हेलो साथियों, मेरे इस चैनल पे आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। और आज के इस वीडियो में हम पार्ट सेकंड लेकर के आए हैं करेंट अफेयर्स का। पार्ट वन देख लीजिएगा, ये पार्ट टू है। और एग्ज़ाम से पहले हम पूरा करेंट अफेयर्स कंप्लीट करवा देंगे, एक भी क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में नहीं छूटेगा। तो चलिए शुरू करते हैं पहला क्वेश्चन से। देखिए, फीफा वर्ल्ड कप 2026 इस बार हुआ है, तो यहाँ से क्वेश्चन भर भर के एग्जाम में पूछेगा। तो हम पूरा रिवीजन करवाते हैं फीफा वर्ल्ड कप से संबंधित फैक्ट। जैसे जो फीफा वर्ल्ड कप 2026 जो हुआ है ना, वो संस्करण है 23वां, संस्करण के माह है 23वां है। और इसका आयोजन 11 जून से लेकर 19 जुलाई तक हुआ है। 11 जून से 19 जुलाई तक इसका आयोजन हुआ है। इसका आयोजन 3 देश में हुआ है, यूएसए यानी अमेरिका, कनाडा और मैक्सिको। अमेरिका, कनाडा और मैक्सिको 3 देश में इसका आयोजन हुआ है। टोटल टीम इसमें भाग लिया था 48। इसके पहले वाला जो 2022 में हुआ था ना फीफा वर्ल्ड कप, उसमें कुल 32 टीम भाग लिया था, लेकिन इस बार कुल 48 टीम भाग लिया है। और टोटल मैच इस बार हुआ है 104। इसके पहले वाला जो हुआ था ना आयोजन 2022 में, उसमें 164 के आसपास मैच हुआ था। और इस बार टोटल मैच हुआ है 104। ठीक है। इसमें फाइनल मैच कहाँ पे हुआ है, ये भी क्वेश्चन बन जाता है कभी कभी। तो जो फीफा वर्ल्ड कप 2026 का जो फाइनल मैच हुआ है, वो मेट लाइफ स्टेडियम, जो कि अमेरिका के न्यू जर्सी में पड़ता है, तो इसी मेट लाइफ स्टेडियम में जो है ना, वो फाइनल मैच का आयोजन हुआ था। और विजेता बना था स्पेन, और उप विजेता पूछे तो अर्जेंटीना बना था। सारा फैक्ट इधर वाला याद हो जाएगा। संस्करण था 23वां, आयोजन हुआ था 11 जून से 19 जुलाई तक। 3 देश इसका मेजबान किया था, अमेरिका, कनाडा और मैक्सिको। टोटल टीम 48 भाग लिया था और मैच कुल 104 हुआ था। फाइनल मैच का आयोजन मेट लाइफ स्टेडियम, जो कि अमेरिका के न्यू जर्सी में पड़ता है। और विजेता बना था स्पेन और उप विजेता बना था अर्जेंटीना। इसके अलावा अवार्ड याद रखिएगा, जैसे कि फीफा वर्ल्ड कप 2026 में कुछ अवार्ड दिया गया। जैसे गोल्डन बॉल का अवार्ड किसे दिया गया, तो रोड्री को दिया गया। रोड्री एक खिलाड़ी का नाम है जो कि स्पेन से बिलोंग करते थे। इसी रोड्री को जो है गोल्डन बॉल का अवार्ड दिया गया है। इसके अलावा गोल्डन बूट का अवार्ड किसे दिया गया है, तो गोल्डन बूट का अवार्ड दिया गया है क्यालियन मिवेप्पे को। ठीक है, जो कि फ्रांस के खिलाड़ी हैं, क्यालियन मवेप्पे हैं। और गोल्डन ग्लोब का अवार्ड किसे दिया गया है, तो उनाई सिमोन को दिया गया है, जो कि स्पेन के खिलाड़ी हैं। उनाई सिमोन जो कि स्पेन के खिलाड़ी हैं, इन्हीं को गोल्डन ग्लोब का अवार्ड दिया गया। तो तीनों अवार्ड को स्क्रीनशॉट ले लीजिए, एक बार खुद से पढ़ लीजिए, क्योंकि नाम थोड़ा उठपुट आएंगे तो याद करना मुश्किल हो सकता है। बट स्क्रीनशॉट लेके इस सारा फैक्ट को एक बार रिवाइज कर लीजिएगा। चलिए आगे। अगला क्वेश्चन है कि भारत का पहला राज्य स्तरीय मल्टीनेशनल पार्क टाइगर कॉरिडोर कहाँ पे विकसित किया जाएगा। देखिए, क्वेश्चन क्या कहता है, हम विस्तार से पहले क्वेश्चन समझ लीजिए कि भारत का पहला बात हो रहा है राज्य स्तरीय, राज्य लेवल पे मल्टीनेशनल पार्क टाइगर कॉरिडोर कहाँ पे विकसित किया जाएगा। ठीक है, टाइगर कॉरिडोर, मल्टीनेशनल टाइगर कॉरिडोर कहाँ पे विकसित किया जाएगा, राज्य स्तरीय, तो मध्य प्रदेश में। ये मध्य प्रदेश मध्य प्रदेश जो राज्य है, वो पहली बार मल्टीनेशनल पार्क टाइगर कॉरिडोर विकसित करेगा। ऐसे याद रखिएगा कि मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट भी कहते हैं, मध्य प्रदेश को लियोपार्ड स्टेट भी कहते हैं। और मध्य प्रदेश में एक फेमस नेशनल पार्क है जिसका नाम है कुन्नो नेशनल पार्क। तो ये तीनों फैक्ट याद रखिएगा। इसके अलावा याद रखिएगा, सबसे ज़्यादा टाइगर रिजर्व यहीं पे है। ठीक है, इसीलिए इसको टाइगर स्टेट भी कहा गया है। और क्वेश्चन बनेगा ना कि हाल फिलहाल 58वां टाइगर रिजर्व किसे, ऐसे टोटल टाइगर रिजर्व का संख्या 58 है भारत में। टोटल टाइगर रिजर्व का संख्या कितना है, 58। तो 58वां टाइगर रिजर्व कौन सा बना है, तो माधवगढ़ टाइगर रिजर्व, जो कि मध्य प्रदेश में पड़ता है। और 57वां टाइगर रिजर्व कौन सा हो जाएगा, तो रातापानी टाइगर रिजर्व, जो कि ये भी मध्य प्रदेश में ही पड़ता है। इसी का नाम जो है ना, वो डॉक्टर बाकनकर टाइगर रिजर्व के नाम पे भी रखा गया है। ठीक है, तो 58वां माधवगढ़ टाइगर रिजर्व और 57वां जो है रातापानी टाइगर रिजर्व, दोनों के दोनों कहाँ पे है, मध्य प्रदेश में है। रातापानी को ही क्या बोला गया है, डॉक्टर बाकनकर टाइगर रिजर्व भी कहा गया। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या था कि भारत का पहला राज्य स्तरीय मल्टीनेशनल टाइगर कॉरिडोर कहाँ पे विकसित किया जाएगा, तो मध्य प्रदेश में। चलिए आगे चलते हैं। अगला है पद्म अवार्ड 2026। सबसे पहले तो कि 2026 में पद्म अवार्ड कितने लोगों को दिया गया है। देखिए, भारत रत्न के बाद दूसरा जो सबसे बड़ा सिविलियन अवार्ड है भारत में, वो पद्म अवार्ड ही है। पद्म अवार्ड 3 को दिया जाता है। पद्म विभूषण, जो कि सेकंड सबसे हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है। इसके बाद पद्म भूषण, जो कि थर्ड है, और चौथा है पद्म श्री। ठीक है, तो देखिए इस बार पद्म अवार्ड 2026 में कुल 131 लोगों को दिया गया है। कितना लोगों को दिया गया है, 131 लोगों को दिया गया है, जिसमें से 5 को पद्म विभूषण दिया गया है। पद्म विभूषण कितने लोगों को दिया गया है, 5 लोगों को।
13 लोगों को पद्म भूषण दिया गया है और 113 को पद्म श्री दिया गया है। याद हो जाएगा। पद्म विभूषण कितना लोगों को दिया गया है? 5 लोगों को। पद्म भूषण कितना लोगों को दिया गया है? 13 लोगों को। और पद्म श्री कितना लोगों को दिया गया है? 113 लोगों को। पद्म विभूषण किनको किनको दिया गया है? देखिए, धर्मेंद्र सिंह देवल को, यानी धर्मेंद्र देवल को दिया गया है। सनी देवल के पिताजी धर्मेंद्र सिंह को जो दिया गया है कला के क्षेत्र में, और ये बिलोंग महाराष्ट्र से करते हैं, तो इनको पद्म विभूषण दिया गया है। केटी थॉमस को दिया गया है। केटी थॉमस, के से केटी, के से केरला, तो केटी थॉमस का संबंध केरला से है। एक है एन राजम, ठीक है, तो एन राजम का संबंध यूपी से है, उत्तर प्रदेश से। एन राजम कहाँ से बिलोंग करते हैं? उत्तर प्रदेश से। पी नारायणन कहाँ से बिलोंग करते हैं? केरला से। और एक है श्री वी.एस. अच्युतानंदन, तो इसका भी संबंध केरल से ही है, ठीक है। ज़्यादातर केरल से संबंध रहने वाले लोगों को पद्म विभूषण दिया गया है। तो ये पद्म विभूषण ज़्यादा याद रखिएगा। अगले वीडियो में हम पद्म भूषण करवा देंगे, इंपॉर्टेंट, क्योंकि एक ही वीडियो में सारा चीज़ करवाएंगे तो थोड़ा लेंदी हो जाएगा, याद करना आप लोगों को मुश्किल हो जाएगा। तो ये वाला पूरा स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और एक बार रट लीजिएगा। चलिए अगले पेज की तरफ चलते हैं। देखिए, अगला क्वेश्चन है कि सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी पहली बार कौन जीता है? सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी सबसे पहली बार, मतलब कि इतिहास में सबसे पहली बार जीती है झारखंड। झारखंड जो है सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी को पहली बार जीता है और हारा है हरियाणा। ऐसे झारखंड की तरफ से कप्तान थे ईशान किशन, तो ये भी याद रखिएगा। और इसके अलावा याद रखिएगा कि 67 साल के इतिहास में पहली बार रणजी ट्रॉफी कौन जीता है? तो जम्मू एंड कश्मीर, जम्मू कश्मीर जो है ना, वो पहली बार 67 साल के इतिहास में पहली बार रणजी ट्रॉफी जीती है। तो ये दोनों याद रखिएगा। सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी पहली बार कौन जीता है? झारखंड। और 67 साल के बाद में सबसे पहली बार रणजी ट्रॉफी किसने जीता है? तो जम्मू एंड कश्मीर। आगे चलिए, देखिए ग्रैंड स्लैम अवार्ड याद रखिएगा, ठीक है। ऐसा टोटल 4 ग्रैंड स्लैम होता है, ठीक है। ऑस्ट्रेलियन ओपन, फ्रेंच ओपन, विंबलडन ओपन और एक होता है यूएस ओपन। तो अभी यूएस ओपन 2026 में नहीं हुआ है, तो 3 को हुआ है, ऑस्ट्रेलियन ओपन, फ्रेंच ओपन और विंबलडन ओपन। तो बारी बारी से सभी के बारे में हम समझ लेते हैं। तो सबसे पहले ऑस्ट्रेलियन ओपन में, तो ऑस्ट्रेलियन ओपन में जो एकल पुरुष एकल में खिताब जो जीता है वो कार्लोस अलकराज जीता है, जो कि स्पेन से बिलोंग करते हैं। स्पेन के हैं कार्लोस अलकराज, जो कि पुरुष हैं, और इन्होंने जो है ऑस्ट्रेलियन ओपन का खिताब जीता है पुरुष में। और महिला में किसने जीता है? तो एलेना रायबकीना को, ठीक है। एलेना रायबकीना जो है जो कि कजाकिस्तान से बिलोंग करती है। एलेना रायबकीना जो कि कजाकिस्तान से बिलोंग करते हैं, महिला एकल का खिताब जीती है। दोनों याद हो जाएगा आपको, ठीक है। ऑस्ट्रेलियन ओपन में पुरुष में कार्लोस अलकराज और महिला में एलेना रायबकीना। अब आ जाइए फ्रेंच ओपन में, तो फ्रेंच ओपन में पुरुष में अलेक्जेंडर ज्यूरेव, जो कि जर्मनी से बिलोंग करते हैं। पुरुष में कौन? तो अलेक्जेंडर ज्यूरेव, जो कि पुरुष एकल का खिताब जीते हैं। और महिला एकल का खिताब किसने जीता है? तो मीरा एंड्रेवा जो है वो महिला एकल का खिताब जीती है फ्रेंच ओपन में। फ्रेंच ओपन में पुरुष एकल का खिताब अलेक्जेंडर ज्यूरेव और महिला एकल का खिताब किसने जीता है? तो मीरा एंड्रेवा जीती है। इसके अलावा विंबलडन ओपन में आ जाइए, तो विंबलडन ओपन में पुरुष एकल का खिताब जैनिक सिनर जीता है, जो कि इटली का खिलाड़ी है। और विंबलडन ओपन में महिला एकल का खिताब लिंडा नोस्वाका जीता है, लिंडा नोस्वाका जीते हैं महिला एकल में। तो इसको स्क्रीनशॉट लीजिए, एक बार रट लीजिएगा। चलिए आगे, अगला क्वेश्चन है कि विंटर ओलंपिक 2026, यहाँ से क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। तो देखिए विंटर ओलंपिक 2026 जो है ना, वैसे इसका संस्करण था 25वां। संस्करण कितना था? 25वां। 2026 में एक घटा दीजिएगा तो 2025 आ जाएगा, और 25वां ही आयोजन हुआ था क्रम में। यानी संस्करण विंटर ओलंपिक 2026 में जो आयोजन हुआ था वो कितना क्रम में था, यानी कि संस्करण कितना था? तो 25वां था। आयोजन हुआ था इटली में। कहाँ पे हुआ था? इटली में इसका आयोजन हुआ था। और शुभंकर इसका था टीनो मिलो इसका शुभंकर था, ठीक है। विंटर ओलंपिक 2026 का शुभंकर कौन है? तो टीनो मिलो। टॉप में है नॉर्वे रहा है। टॉप में कौन रहा है? नॉर्वे। टॉप में नॉर्वे रहा है, मतलब सबसे अधिक जो कह सकते हैं कि जो सबसे ज़्यादा पदक है पदक तालिका में, और टॉप पे नॉर्वे रहा है। टोटल 41 पदक जीता है, जिसमें से 18 को गोल्ड है। भारत और खैर एको को पदके नहीं जीता है। तो विंटर ओलंपिक 2026 जो है संस्करण 25वां था। आयोजन इटली में हुआ था। शुभंकर था टीनो मिलो और टॉप पे था नॉर्वे। इसके अलावा याद रखिएगा कि भारत में वर्तमान में कुल कितने रामसर साइट हैं? तो भारत में वर्तमान में 100 रामसर साइट है। कितने? तो 100। और जो 100वां रामसर साइट है वो कौन सा है? क्वेश्चन ही बन सकता है।
सुरहाताल, इसी को जयप्रकाश नारायण पक्षी अभयारण्य भी कहा जाता है। तो इसौमा जो है, इसौमा एक तरीका से क्या है, तो सौमा रामसर साइट है। और 99वां रामसर साइट पूछे तो शेखा झील पक्षी अभयारण्य हो जाएगा। 99वां रामसर साइट कौन सा हो जाएगा, तो शेखा झील पक्षी अभयारण्य। तो भारत में वर्तमान में कुल कितने रामसर साइट है, 100, ठीक है। और 100वां कौन सा है, सुरहाताल। 99वां कौन सा है, शेखा झील। आज का लास्ट क्वेश्चन है कि ग्रैमी अवार्ड 2026 से सम्मानित होने वाले आध्यात्मिक संत कौन से हैं। तो ग्रैमी अवार्ड 2026 से सम्मानित होने वाले आध्यात्मिक संत है दलाई लामा, जो कि 68वां नंबर का इनको ग्रैमी अवार्ड मिला है। 68वां नंबर का ग्रैमी अवार्ड इनको मिला है। और इन्हीं को सॉन्ग ऑफ द ईयर अवार्ड भी मिला है, ठीक है। नहीं, सॉन्ग ऑफ द ईयर अवार्ड मिला है बिल्ली इलीश को। 2026 का सॉन्ग ऑफ द ईयर अवार्ड किसे मिला है, तो बिल्ली इलीश का। तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइए कि मेरा वीडियो आप लोगों को कैसा लगा। और ये मेरा फ़ोन नंबर है 9572589800। करेंट अफेयर्स का अगर आपको PDF चाहिए पेड वाला, तो आप इस नंबर पे हमको मैसेज कर लीजिएगा।